बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी या सीज़ेरियन यानी कि ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी उनकी होगी या उनको सीज़ेरियन ही करवाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, वो परेशान होते हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या उनको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जिनको समझने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप ख़ुद फैसला करें कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या नहीं हो सकती। और आज हम डिस्कस करेंगे 35 से लेकर 38 वीक्स के दौरान जो प्रेगनेंसी है, जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं यानी अल्ट्रासाउंड करते हैं या वैसे चेकअप करवाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हुए ये फ़ैसला कर सकते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीज़ेरियन होगा। 35 हफ्तों से पहले और 38 हफ्तों के बाद कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। आप बिल्कुल भी ये ना समझिएगा कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही 35 हफ्तों से पहले और 38 हफ्तों के बाद भी होंगी, क्योंकि कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, कंडीशन बदल सकती है। और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये 100% ऐसी ही हों। और एक बात जो मैं आपको यहीं बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो अपना ओपिनियन है, जो मेरा अपना मशवरा है, वो यही है कि अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है तो आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं, बजाय कि आप जो है वो सीज़ेरियन का ऑप्शन अवेल करें या पेनलेस डिलीवरी की तरफ जाएं, जो एक मेथड है जिसमें एनेस्थीसिया देकर उसके बाद पेनलेस डिलीवरी की जाती है। और जो बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि इस वक्त हमारी जो हेल्थ है वो ऐसी नहीं है, या हमारी जो फ़ीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, उनको हर सूरत में जो है वो ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है, उनकी हेल्थ इस काबिल नहीं होती कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो उनके लिए एक छोटी सी बात मैं वो ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो खुराक है, जो इन्वायरमेंट है, वो सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बदला है बल्कि जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए भी बदला है। तो जिस तरीके से पहले एनिमल्स की डिलीवरीज़ होती थी अभी भी वैसे ही होती हैं। लिहाजा अगर आप जो है नॉर्मल डिलीवरी का सोचेंगे या नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश करेंगे तो मुमकिन है आपका बच्चा जो है वो नेचुरल तरीके से इस दुनिया में आएगा। और नॉर्मल डिलीवरी होने की पहली शर्त यह है कि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हों, दोनों की सेहत ठीक हो, माँ को हाइपरटेंशन नहीं हो, माँ को डायबिटीज़ नहीं हो, माँ का हार्ट ठीक हो, किडनीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसको कोई जेनाइटल ऑर्गन्स का कोई डिसऑर्डर नहीं हो, किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर ना हो, और जो बच्चा है वो भी बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। तो और बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो और मदर को और उसकी फैमिली को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो ये बात सोचेंगे कि जी हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, फिर जो है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और पॉसिबल होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी या सीज़ेरियन, जो सबसे अहम चीज़ होती है जिसको डॉक्टर्स फॉलो करते हैं वो होती है बच्चे की प्रेजेंटेशन, कि बच्चे की प्रेजेंटेशन कैसी है, बच्चा किस हालत में है। तो जो बच्चा है नॉर्मली वो उसका जो हेड है वो माँ की पाँव की तरफ होता है, यानी जो बच्चा है उसका जो हेड है वो माँ की टांगों की तरफ होता है, बाहर की जानब होता है। लेकिन अगर जो बच्चा है उसका हेड ऊपर की जानब हो, ठीक है, यानी कि जो बच्चा है उसका हेड माँ की हेड की जानब हो, ठीक है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस उसमें नहीं होते। अगर बच्चे का हेड नीचे की जानब हो तो उसको हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको प्रेजेंटेशन लिखा हुआ मिलता है और प्रेजेंटेशन सिफेलिक मिलता है। तो जब सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है तो फिर हम ये जो हमारा पॉइंट है कि बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या है, इसके एतबार से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हैं। लेकिन बाकी भी कुछ चीज़ें हैं वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। अगर वो सारी चीज़ें भी क्लियर हैं तो इट मीन कि आपका जो बेबी है वो नॉर्मल और हेल्दी पैदा होगा। और जो ब्रीच कंडीशन है, यानी बच्चे का हेड माँ की हेड की जानब यानी जो होता है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है इसका हेड भी माँ के हेड की जानब है, इस कंडीशन को हम ब्रीच कंडीशन कहते हैं। तो ब्रीच कंडीशन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, लेकिन आखिरी वीक में और लास्ट के जो कुछ आवर्स होते हैं उसमें भी बच्चे की प्रेजेंटेशन शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि बच्चा कोशिश करता है कि उसका हेड डाउन हो और वो बाहर निकले। इसके अलावा भी कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं लेकिन उनका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मैंने उन प्रेजेंटेशंस का जिक्र किया है जो बहुत ही कॉमन होती हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आती है वो आती है प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा की पोजीशन कहाँ पर है, प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है। सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि सबसे जो ख़तरनाक पॉइंट है, जब प्लेसेंटा प्रीविया हो तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अब प्लेसेंटा क्या होता है और वो नॉर्मली कहाँ लोकलाइज होता है, वो नॉर्मली कहीं पर भी हो सकता है, एंटीरियर साइड पर भी हो सकता है, वो फंडस में भी, यहाँ फंडस में भी हो सकता है, वो यहाँ पर लेटरली भी कहीं हो सकता है, ठीक है। लेटरली अगर लो लेंग है या जो है ना, अगर नॉर्मल प्लेसेंटा यहाँ है या यहाँ है, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर प्लेसेंटा यहाँ पर आ जाता है, सर्विक्स के मुंह पर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्लेसेंटा प्रीविया है। तो लो लिंक प्लेसेंटा और जो बाकी लोकेशंस होती हैं प्लेसेंटा की, उसमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हमें प्लेसेंटा पोजीशन लिखा हुआ मिलता है। कुछ लोग नॉर्मल लिखते हैं, कुछ लोग एंटीरियर लिखते हैं, कुछ लोग पोस्टीरियर लिखते हैं, कुछ लोग जो है वो अगर लो लेंग होता है तो लो लेंग लिखते हैं। तो लो लेंग के अंदर भी चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन जब प्लेसेंटा प्रीविया का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जब प्लेसेंटा प्रीविया रिपोर्ट में आए, यानी कि प्लेसेंटा बच्चे की जो हेड है उसके, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो माँ की जो सर्विक्स है उसको कवर कर रहा है, अब यहाँ से बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा, तो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन ख़तरनाक होती है। अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन ना हो, प्लेसेंटा की कोई भी लोकेशन हो, तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आता है लाइकर, यानी कि जो बच्चे के साथ जो बच्चे का पानी होता है, बच्चे के थैले में जो पानी होता है वो पानी कितना है। अगर वो पानी नॉर्मल हो तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, और अगर वो पानी नॉर्मल ना हो और उसके साथ बाकी जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं वो भी साथ में आपके हक में हो, यानी नॉर्मल डिलीवरी के यानी कि नॉर्मल डिलीवरी वहाँ से भी जो है वो कंफर्म हो के नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब जो लाइकर है वो उसका जो है ना, बहुत सारी रिपोर्ट्स में कुछ लोग नॉर्मल लिख देते हैं, कुछ लोग उसको एडिक्वेट लिख देते हैं, कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग लिखते हैं कि AFI, और AFI का मतलब ये होता है एम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अब AFI जो है वो 8 से अगर 25 होगा तो आप कंसिडर करेंगे कि लाइकर जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर 8 से कम होगा, 5 तक भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, लेकिन 5 भी कम ही होता है, 8 से कम और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25 से ज़्यादा होगा तो डिफरेंट कंडीशन होगी, 8 से कम होगा तो डिफरेंट कंडीशन होगी। एक में हम उसको ओलिगोहाइड्रोमेनियोस कहते हैं, दूसरे में उसको पॉलीहाइड्रोमेनियोस कहते हैं। जब पानी, और रिपोर्ट में कुछ आपको ऐसे भी मिल सकता है लिखा हुआ कि लाइकर के बाद उसने लिखा हुआ हो लाइकर, उसमें लिखा हुआ उसने एडिकेट की जगह पर जो है वो पॉलीहाइड्रोमेनियोस। तो पॉलीहाइड्रोमेनियोस का मतलब ये होगा जो ये लाइकर है, जो पानी है बच्चे के साथ जो होता है बच्चे के थैले में, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। या ओलिगोहाइड्रोमेनियोस भी लिखा हुआ मिल सकता है लाइकर के साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो लाइकर है वो कम हो गया है। तो कम होने और ज़्यादा होने दोनों सूरतों में नॉर्मल डिलीवरी जो है थोड़ा मुश्किल हो जाती है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है बच्चे का वेट। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चे का वेट ज़्यादा होगा तो बच्चा हेल्दी होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। बच्चे का वेट इतना होना चाहिए कि वो माँ की जो पेल्विस है, जो माँ का जो ओपनिंग एरिया है, वो वहाँ से बच्चा आसानी से बाहर आ सके। तो जो बच्चे का वेट है हम उसको अब वेट मशीन पे तो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, चूँकि हम कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं माँ और बच्चे के वेट को इस तरह से अलग, तो वो भी हमें बताता है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हमें मालूम होता है कि बच्चे का वेट कितना है। अल्ट्रासाउंड वाले इसको एक्सपेक्टेड फीटल वेट या EFW लिखते हैं, और एक्सपेक्टेड फीटल वेट जो है वो 2.3 से लेकर 2.7 kg तक जो है वो होना चाहिए। 2.7 kg से अगर ज़्यादा है इस दौरान 35 और 38 वीक्स के दौरान, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं कि बच्चा ओवरवेट है। और अगर 2.3 kg से कम है तो आप उसको अंडर वेट कंसिडर कर सकते हैं। अंडर वेट होगा या ओवर वेट होगा, दोनों सूरतों में आपकी नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अगर आपके बच्चे का वेट नॉर्मल है तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपके बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल होगी, और आप इसका फैसला खुद कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती तो बहुत कम लोगों में है, लेकिन अगर हो तो थोड़ा सा ख़तरनाक होती है, उसको हम कहते हैं कोड अराउंड द नेक। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि कोड अराउंड द नेक या कोड अराउंड नेक। कोड अराउंड नेक क्या होती है? जो प्लेसेंटा होती है, यानी जो माँ के साथ और माँ और बच्चे के दरमियान जो राब्ता करने का ज़रिया प्लेसेंटा जो होती है, उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बच्चे की जो गर्दन है उसके इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। इनको देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड डॉपलर करते हैं, और डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हम ये देख सकते हैं कि कोड अराउंड द नेक तो नहीं है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड किन कंडीशंस में किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और उससे हमें कहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहाँ हम डायग्नोस कर सकते हैं, लिंक वीडियो में मौजूद है, आप देख सकते हैं।